गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट, दैट इज द बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, जो अपने कैरेक्टर्स की वजह से और ऑर्गेनिक कंपाउंड से टोटली अलग है। इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमें बताया गया कि दोज ऑफ द कंपाउंड्स विच आर अनसेचुरेटेड they undergo the addition reaction and those of the compounds which are saturated can undergo the substitution reaction, will undergo the substitution reaction। लेकिन जब हम बेंजीन की बात करते हैं, the benzene have molecular formula C6H6, that is the carbon hydrogen ratio is 1:1, that is suggesting the compound is highly unsaturated, but the benzene is not known for their addition reaction. Benzene is known for their substitution reaction. Then why benzene undergo the substitution reaction, why not the addition reaction? How we will explain it। और यहाँ पे प्रॉब्लम्स ज्यादा होती गई। अब यहाँ पे अनसेचुरेटेड कैसे, अगर ये पूछना चाहें तो आपको मालूम है द सेचुरेटेड सिस्टम, दैट द एल्केन हैव जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 and benzene have molecular formula C6H6, that is the CnHn, that is suggesting the heavy unsaturation। इनिशियली अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए, दीवार ने अपना स्ट्रक्चर दिया और सारे साइंटिस्टों ने अपने स्ट्रक्चर्स दिए, लेकिन बेंजीन के बारे में ये स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। फाइनली ऐसा कहा जाता है, एक साइंटिस्ट थे मिस्टर ऑगस्ट केकुले, जिन्होंने बेंजीन के बारे में स्ट्रक्चर बताया और उन्होंने अपने एक सपने पे बेस्ड ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया। उन्होंने सपने में देखा कि एक सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है। कुंडली मार के मतलब क्वाइट स्नेक। आप लोग देखते हैं जब सांप को रखा जाता है एक प्रॉपर गोल से डब्बों में रखा जाता है, और वो गोल से डब्बों को हम यहाँ पे बनारस एरिया में झपोली बोलते हैं। तो झपोली में जो रखा हुआ था उसमें से जब सांप निकलते हैं तो आगे का एरिया तो सीधा निकलता है, लेकिन पीछे का एरिया यूं घूमता रहता है। तो ये क्वाइलिंग जो हो रही थी स्नेक की, उसको देख के उन्होंने लगा कि बेंजीन भी ऐसे ही कुछ क्वाइल हो रहा होगा, और उन्होंने जिस स्ट्रक्चर को दिया दैट वाज कॉल्ड द केकुले स्ट्रक्चर। Mr. August Kekulé said that benzene is not a single structure, but that is a combination of two different structures, that is the first one and the second one। और इन्होंने कहा कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, रेगुलरली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और इनका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। Then this is the hybrid structure and these are the canonical structures of the benzene ring। Then this was the first ever structure given to the benzene ring। If there's any evidence for this structure of benzene ring, that is the evidence for the structure of benzene ring। सबसे पहली बात, due to the resonance, when you will see the structure of the benzene, that is the hybrid structure of benzene, all the bonds have the partially double bond character। No any bond is single bond, neither any bond is perfectly double bond, all the bonds are the partially double bond, and in such a condition each and every bond is identical। होना क्या चाहिए था, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए था, डबल बॉन्ड छोटे, सिंगल बॉन्ड बड़े, लेकिन सारे स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं। दैट इज सजेस्टिंग दैट द बेंजीन हैव दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इससे भी बेटर प्रूफ है जब हम इसका ओजोनोलिसिस करते हैं। आई थिंक क्लास 11th में आप लोगों ने ओजोनोलिसिस पढ़ा होगा। जब हम इसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो ओजोनोलिसिस पे बनता है एथीन 1,2 डाइअल। मैं एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ड्रा करके आपको बताता हूं कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ एथीन 1,2 डाइअल आल्सो सजेस्ट द 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स इन द केस ऑफ द बेंजीन रिंग। अब अगर हम इस पे ओजोनोलिसिस कराएं 3 मोल्स ऑफ ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, आपको मालूम है जो सिंगल बॉन्ड्स जहां पे हैं वो वैसे ही रह जाते हैं ओजोनोलिसिस में, और जो डबल बॉन्ड्स हैं यहीं पे कार्बोनिल सिस्टम्स डेवलप होते हैं, एक यहां, एक यहां, यहां और कुछ इस तरह से। अब ये इस तरह के जो कार्बोनिल सिस्टम्स हैं, ये पहला बता रहा है फर्स्ट डबल बॉन्ड, दूसरा सेकंड डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड। तो यहां पे 3 डबल बॉन्ड्स बता रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड्स इन अ सिस्टम।
और ये इसके रिंग स्ट्रक्चर को भी सजेस्ट कर रहा है। तो 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स विद अ रिंग स्ट्रक्चर, दैट इज सजेस्टिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन रिंग. The nature of reaction of the benzene also suggests the hybrid structure of the benzene ring or the resonance of the benzene ring, alternation of the bond, conjugation in the bond of the benzene ring. और आपने देखा होगा कि बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन अंडर जनरल सर्कमटेंसेज. ऐसा नहीं है कि देता ही नहीं है, लेकिन जनरल सर्कमटेंसेज में कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता. बेंजीन इज नोन फॉर देयर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देन दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजीन रिंग. Now, when we'll see that what is the orbital picture and what is the resonance structure. Resonance तो आपने देखा. What is the orbital picture and how it is capable to show the resonance. ऐसा नहीं कि हर एक सिस्टम कहीं भी कैसे भी रिजोनेंस देगा. तो रिजोनेंस की पहली कंडीशन क्या है? कॉन्जुगेशन. पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा. दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन. और कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये डिसलोकेट होते हैं या फिर रिजोनेट करते हैं. Another reason, the planarity. जब हम प्लेनरिटी की बात करें तो बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन, अगर इस कार्बन को देखें sp2, इसको देखें sp2, इसको देखें अगेन sp2, हर एक कार्बन बेंजीन रिंग में sp2 हाइब्रिड है. और जब आपने क्लास 11th में हाइब्रिडाइजेशन देखा तो sp2 हाइब्रिड सिस्टम है वह प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर. तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये है एक हाइड्रोजन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है. और इस तरह से जो सिस्टम बन रहा है, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हर एक सिस्टम प्लेनरिटी को डेवलप कर रहा है. सो द बेंजीन हैव अ कंप्लीट प्लेनर स्ट्रक्चर. अब इसको अगर हम ऑर्बिटल पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा होगा. अगर हम कार्बन को देखें इसके ग्राउंड स्टेट में, ये है आपका ग्राउंड स्टेट. तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2. ये है आपका 2s और ये है आपका 2p, 2s2 एंड 2p2. और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, कोई भी रिएक्शन तब होता है जब एक्साइटेशन हो. मैंने लिखा हुआ ES, एक्साइटेशन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट. तो यहां पे एक्साइट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ जाएगा. यहां क्या बचा? सिर्फ A, और यहां पे बचे 1 2 और 3. तो यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन हमने पहले बेंजीन का बात किया. द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिड. तो यहां पे एक S और 2p, दिस इज द sp2 हाइब्रिड. और एक ये क्या है? ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है. अब अगर इसके बेसिस पे हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करें, देन दिस इज द कार्बन हैविंग 1 2 and 3 hybrid orbitals. Again the next carbon having 1 2 and 3 orbital. Again the next one having 1 2 3. The next one 1 2 3 and the so on. This is the condition of the carbon. And each carbon is attached with a single hydrogen. हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है C6H6. और हाइड्रोजन का लास्ट सबसेल होता है S सबसेल, जिसका शेप स्फेरिकल होता है. तो सबके साथ एक हाइड्रोजन हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया. अब ये तो हो गया आपका सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब क्या बचा? एक ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में ही ये भी पढ़ाया गया था कि ऑल द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ले परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल. हाइब्रिड ऑर्बिटल जिस भी प्लेन पे है उसके परपेंडिकुलर, हिंदी में लंबवत, परपेंडिकुलर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे. तो ये ऑर्बिटल यहां पे होगा कुछ इस तरह से, आउट ऑफ द प्लेन, इनसाइड द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन. लेकिन हम बोर्ड पे ऐसा शो नहीं कर सकते, तो मैं इसे यूं शो कर दे रहा हूं. ये है सेकेंड कार्बन के साथ, थर्ड कार्बन के साथ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. अब यहां पे अगर हम उस दो अलग अलग कोनोनिकल स्ट्रक्चर्स देखें तो पहला बॉन्ड कहां बन रहा है? पहला बॉन्ड यहां बन रहा है इन दोनों के बीच में. अगला ये बॉन्ड सिंगल था, यहां पे बन रहा है इन दो के बीच में. एंड अगेन इन दोनों के बीच में नहीं बना, यहां पे बना.
और दूसरी बार कहां बनेगा, जहां पे सिंगल था, यानी यहां पे, अगली बार यहां पे, और अगली बार यहां पे। मेरे पास चौक था इसलिए चौक से दो तरीके से बनाने की कोशिश की है, आपके पास पेन होंगे अलग अलग कलर के, रेड और ब्लू, उससे बनाने की कोशिश करिएगा। देन दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द बेंजीन। क्या सजेस्ट कर रहा है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिड है और हर एक कार्बन के साथ एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, और ऐसा होने से ये बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर और उसके नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है तो क्या होगा, अगर इस पे न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच हो, न्यूक्लियोफाइल वो सिस्टम होते हैं जिन्हें निगेटिवली चार्ज कहते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। वैसे न्यूक्लियोफाइल का वर्ड मीनिंग होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस निगेटिवली चार्ज स्पीसीज का बेंजीन रिंग पे अप्रोच नहीं हो सकता। व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने वाला निगेटिवली चार्ज होगा, न्यूक्लियस निगेटिवली चार्ज होगा, और बेंजीन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये भी निगेटिवली चार्ज है। मैंने अभी कहा इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज, तो ये बेंजीन के ऊपर जो रिंग हुआ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये निगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो निगेटिवली चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्सन, because of that tendency to repel each other, the system, the nucleophile is not going to approach on the benzene ring. That means the benzene ring never undergo the nucleophilic addition reaction. हम देख रहे हैं क्राइटेरिया फॉर बीइंग एरोमेटिक एंड हकेल रूल। एरोमेटिक होने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं और हकेल रूल क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर बीइंग एरोमेटिक। नॉर्मली जब हम कहते हैं कि व्हाट आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो हम एक जनरल डेफिनेशन में ये कह देते हैं कि ऑल दोज ऑफ द कंपाउंड व्हिच रिसेंबल्स इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी विथ बेंजीन, दे आर कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ अगर आप देखें तो पहला रूल है एरोमेटिक होने का, इस सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा है द सिस्टम मस्ट हैव द sp2 रिंग कार्बन, sp2 हाइब्रिड रिंग कार्बन, यानी कि रिंग में जो भी कार्बन है, मैं ये बेंजीन रिंग का एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेंजीन रिंग पहला क्या है, साइक्लिक, साइक्लिक दिख ही रहा है। दूसरा, रिंग के जितने भी कार्बन्स हैं वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिड होने चाहिए। अगर किसी कंडीशन में हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, सारे के सारे कार्बन नहीं है, कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कुछ एक ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऐसे सिस्टम्स में भी जो रिंग मेंबर हैं वो sp2 हाइब्रिड ही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रिंग मेंबर्स जो रिंग कार्बन्स जो हैं, अगर वो sp2 हाइब्रिड नहीं होंगे या रिंग मेंबर्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिड नहीं होंगे तो अपनी प्लेनरिटी को लूज कर देंगे, और अगर प्लेनरिटी को लूज कर देंगे तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्लेन में होना मुश्किल हो जाएगा। और अगर डीलोकलाइज नहीं होंगे तो अपनी डीलोकलाइजेशन की वजह से ही तो, रेजोनेंस की वजह से ही तो एरोमेटिक सिस्टम्स इतने स्टेबल हैं, दे आर एरोमेटिक। तो यहां पे इस वजह से सिस्टम का sp2 हाइब्रिड होना जरूरी है। द थर्ड वन, कॉन्जुगेशन। व्हाट इज कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई कंडीशन। अब यहां पे देखिए पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यानी कॉन्जुगेशन डेवलप हो रहा है। जो इकलौता प्रॉब्लम हमें समझ में आता है वो इस तरह के कंपाउंड्स में आता है। ये मैंने लिया है साइक्लोप्रोपीन कैटायन, और इस साइक्लोप्रोपीन कैटायन में आप देख सकते हैं पाई सिग्मा। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं पाई, ये डबल बॉन्ड, सिग्मा अगेन सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा। लेकिन एक्चुअली ये कंडीशन नहीं है। क्या है, ये है आपका पाई, ये है सिग्मा, और ये पॉजिटिव चार्ज फिर से पाई माना जाता है। तो ये है पाई सिग्मा पाई अगेन सिग्मा पाई, यानी कॉन्जुगेशन यहां पर भी डेवलप हो रहा है। तो कॉन्जुगेशन मींस पाई सिग्मा पाई कंडीशन, दैट इज द कॉन्जुगेशन ऑफ द पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। फोर्थ वन, द सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। अब स्ट्रक्चर को देख के प्लेनर पता करना आसान नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आप बोर्ड पे ही ड्रा करेंगे या आप लोग अपनी कॉपी पे ड्रा करेंगे, बुक से देखेंगे या स्क्रीन में देखेंगे, मोबाइल स्क्रीन पे देखेंगे, किसी भी स्क्रीन पे देखेंगे, और ये सारी चीजें 2D हैं।
टू डायमेंशनल है, और टू डायमेंशनल सिस्टम पे सब कुछ प्लेनर ही दिखाई पड़ता है, नॉन प्लेनर कैसे दिखाई पड़ेगा? तो इस बेंजीन रिंग को देख के कैसे आप बताएंगे कि वेदर इट इज प्लेनर और नॉट? इसके लिए हम मान के चलते हैं, इफ द रिंग मेंबर्स आर sp2 हाइब्रिड द रिंग मस्ट बी प्लेनर। कुछ एक ऐसे भी केसेस है जहां पे प्लेनरिटी नहीं होती है, लेकिन एक जनरल जो आपको छोटे कंपाउंड्स हैं उनमें ये प्लेनरिटी लूज नहीं होती है। सो द कंपाउंड इज प्लेनर इफ ऑल दी रिंग मेंबर्स आर sp2 हाइब्रिड। और लास्ट क्राइटेरिया क्या है? द कंपाउंड मस्ट फॉलो हकेल रूल, मस्ट फॉलो हकेल रूल। अब ये हकेल रूल क्या है? 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n = 0 और पॉजिटिव इंटीजर, या तो ये 0 होना चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 ऐसा। इंटीजर को हम हिंदी में पूर्णांक संख्या बोलते हैं, तो यहां पे या तो ये 0 होना चाहिए या धन पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्या ये दो कंपाउंड्स इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो ये एरोमेटिक है, नहीं कर रहे हैं तो एरोमेटिक नहीं है। देन वी आर स्टार्टिंग विद द बेंजीन, क्योंकि बेंजीन परफेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड माना जाता है। अब इसमें देखें तो पहली कंडीशन साइक्लिक, हमने पहले देख लिया साइक्लिक कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन sp2 रिंग कार्बन्स, ये भी आपको मालूम है बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है। ये है आपका एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक पाई सिग्मा पाई, एक सिग्मा, यानी एक सिंगल दो सिंगल और एक पाई, यानी दो सिंगल और एक डबल, फिर दो सिंगल फिर एक डबल, हर एक के साथ एक ही कंडीशन है। देन ऑल द कार्बन आर sp2 हाइब्रिड। The third condition, conjugation, you can easily see pi sigma pi sigma pi sigma. Then again the conjugation. The next one, system must be planar. Planarity को मैंने कहा अगर sp2 hybrid है तो planar मान लिया जाएगा, so it must be planar because all the carbons are sp2 hybrid. Last one, Huckel rule. अब Huckel rule में 4n + 2 = pi इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू निकालनी है। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? हर एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। निगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज में 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां देखिए इस सिस्टम में ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड किसी भी एरोमेटिक सिस्टम में आता ही नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड आते ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन डेवलप होगा नहीं, तो वहां पे खत्म हो जाएगा। तो यहां पे ये ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन ही नहीं आती, बच्चा आपका निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल स्पीसीज है, ना ही निगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी कंडीशन नहीं आ रही। बचा क्या? डबल बॉन्ड। और कितने डबल बॉन्ड हैं? 1 2 3। तो अगर 3 डबल बॉन्ड है, इनके साथ हम इन्हें देखें तो यहां पे हो गया 4n + 2 = 3 डबल बॉन्ड है, हर में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6। दैट इज 4n + 2 = 6। देन 4n = 4, n = 1, विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि बेंजीन रिंग इज एन एरोमेटिक सिस्टम। आई थिंक क्लियर है। दूसरे कंपाउंड को देखते हैं, और बहुत यहां पे ज्यादा हो गया, इसे साफ कर देते हैं। हम देख रहे हैं साइक्लोप्रोपीन कैटायन, ये है साइक्लोप्रोपीन कैटायन, और देख रहे हैं वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट। पहली क्राइटेरिया क्या थी? सिस्टम को साइक्लिक होना चाहिए। दूर से दिखाई दे रहा है साइकिल, साइकिल क्या होता है? जिसके 2 एंड फ्री ना हो। इसमें कोई एंड दिख नहीं रहा, कोई एंड फ्री नहीं है, यानी सिस्टम इज साइक्लिक। द सेकंड वन, द सिस्टम मस्ट हैव द sp2 हाइब्रिड कार्बन। आप देख सकते हैं यहां पे एक पाई है, 2 सिग्मा है और एक हाइड्रोजन है, जो दिखाया नहीं गया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखाया नहीं जाता। अगर हम ऐसे दिखा दें तो ये इस तरह की कंडीशन में होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड मींस sp2 हाइब्रिड। अगेन 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिड कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। कॉन्जुगेशन अगेन पाई सिग्मा पाई, यानी कॉन्जुगेशन भी फुलफिल कर रहा है। द नेक्स्ट कंडीशन प्लेनरिटी, मैंने कहा कि प्लेनर होने के लिए sp2 हाइब्रिड होना ही हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिड है। कुछ एक कंपाउंड्स जो आपके sp2 होने के बाद भी प्लेनर नहीं होते, वैसे तो आपके सिलेबस में कोई है ही नहीं,
लेकिन अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए प्रैक्टिकल वैल्यू ही आपको मालूम होनी चाहिए, उसी से हम देखते हैं। अब यहाँ पे ये सारी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, क्या हकेल रूल फॉलो कर रहा है। हकेल रूल क्या है, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4n + 2 = एक पॉजिटिव चार्ज है जिसपे एक भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और एक डबल बॉन्ड है जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 0 + 2 = 2, देन 4n = 0, n = अगेन 0। और मैंने कहा था इफ अ सिस्टम हैव 0 या पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n, देन दैट विल बी कॉल्ड द एरोमेटिक। यहां पे हकेल रूल की जब बात चल रही है तो एक और हकेल रूल होता है, ये है 4n + 2, और इस हकेल रूल को कहते हैं हकेल रूल फॉर एरोमेटिसिटी। लेकिन अगर इसी को हम लिखें 4n = पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे भी हकेल रूल ही बोलते हैं, बट इट इज नॉट द हकेल रूल फॉर द एरोमेटिसिटी, इट इज द हकेल रूल फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का जस्ट उल्टा होता है एंटी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के जो भी क्राइटेरिया हैं, साइक्लिक, प्लेनर, sp2 हाइब्रिड, कॉन्जुगेशन, जो भी आपको क्राइटेरिया अभी पढ़ाया गया, अगर वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो और उसके बाद ये 4n = पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। हम देख रहे हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, और इसी को हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहते हैं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है, जब एक ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे लगा तो उसके वजह से आने वाला ग्रुप किस पोजीशन पे लगता है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहले जानिए कि बेंजीन रिंग के पोजीशंस क्या हैं। जब तक बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप नहीं लगा है, उस पे कोई आर्थो, पैरा, मेटा जैसा पोजीशन नहीं बनता है। अगर मैं अपने यहां पे एग्जांपल अपना देके देखूं, तो अगर मैं कहूं तो ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड मेरे रिस्पेक्ट में, और अगर हम इन्हीं पोजीशंस को देखें, ये रिंग वाली पोजीशन जो है मेरे राइट हैंड साइड में है, अगर मैं यूं हो जाऊं तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। तो यहां पे मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन है। वैसे ही जब तक बेंजीन पर कोई अटैचमेंट ना लग जाए, उसके रिस्पेक्ट में हम कोई, जब तक कोई सिस्टम लगेगा तभी तो उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में पोजीशन नंबर 2 को हम बोलते हैं आर्थो, इधर यहां पे और यहां पे। पोजीशन नंबर 3 को क्या बोलते हैं, मेटा, और पोजीशन नंबर 4 को बोलते हैं पैरा। आई थिंक आप लोग ऑलरेडी इन चीजों को अच्छे से पढ़े हुए हैं, क्लास 11th का टॉपिक है। अब यहां पे ये तो है आर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। हम देख रहे हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या फिर इफेक्ट ऑफ द अटैचमेंट। क्या अटैचमेंट होने से आने वाला ग्रुप कहां पे लगेगा। अब यहां पे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करें तो दो तरह के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होते हैं। पहले तरह का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है आर्थो पैरा डायरेक्शन, और दूसरी तरह का इन्फ्लुएंस होता है जिसे हम कहते हैं मेटा डायरेक्शन। सो वी आर स्टार्टिंग विद द आर्थो पैरा डायरेक्शन। आर्थो पैरा डायरेक्शन वो कंपाउंड्स देते हैं जो देते हैं पॉजिटिव रिजोनेंस। और पॉजिटिव रिजोनेंस कौन देते हैं, जिनके पास कॉन्जुगेशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर निगेटिव चार्ज हो। अगर कॉन्जुगेशन, बेंजीन के कॉन्जुगेशन में अगर यहां देखें तो यह है पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज इसके कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव रिजोनेंस देगा। अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आया, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड शिफ्ट करके इस कार्बन पे गया आर्थो पोजीशन पे, तो आर्थो पोजीशन पे क्या बन गया, एक निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ये वाला निगेटिव चार्ज यहां पे आया तो इसने बना दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये यहां से यहां गया तो ये बन गया आपका निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा, फिर से ये निगेटिव चार्ज मूव करके यहां गया, यानी यहां पे डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहां गया तो यहां पे निगेटिव चार्ज, और जो पोजीशन जिससे बनी हुई थी उसी तरह से अभी भी बनी हुई है। लास्ट स्टेप में ये यहां और ये वाला बॉन्ड यहां, यानी यहां डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज। ये तो है आपका रिजोनेंस। आई थिंक यू नो वेल अबाउट द रिजोनेंस, आपने पहले से रिजोनेंस किया हुआ है। अब अगर हम बात करें इसके पोजिशनिंग की, आपको मालूम है कि रिजोनेंस में चार्जेस सिर्फ और सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाते हैं। पहला चार्ज आर्थो पे,
दूसरा चार्ज पैरा पे, फिर तीसरा चार्ज आर्थो पे। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अप्रोच करे, कहां जाएगा ये अप्रोच करके? इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां पर कि निगेटिव चार्ज हो, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम। तो ये कहां जाएगा? या तो आर्थो पोजीशन पे जाएगा या तो पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो वो सारे स्पीसीज जो कि पॉजिटिव रिजोनेंस देते हैं, दे आर कॉल्ड द आर्थो पैरा डायरेक्टर। और पॉजिटिव रिजोनेंस कौन देता है? विच हैव अ lone pair of electron or negative charge in conjugation. So all those of the species which have the lone pair of electron or negative charge in conjugation or which gives the positive resonance, they are known for their ortho para direction. I think it's clear. What's about the chances of reaction? What about the effect on the reaction? I am just removing that resonance. ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर और एक जनरल बेंजीन है। अगर हम बेंजीन में देखें तो 6 पोजीशंस हैं जहां पर रिएक्शन हो सकता है। यहां पे एक ऑक्सीजन के लगने की वजह से एक पोजीशन ब्लॉक हो गई है और सारे 5 पोजीशन अभी भी बचे हुए हैं। वो भी ऑक्सीजन की पोजीशन को ब्लॉक नहीं बोल सकते, वो हट जाएगा तो वहां पे भी रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां पे किसी पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं है जो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करे या फिर इलेक्ट्रोफाइल को रिपेल करे। लेकिन यहां पे 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है जो पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा और इस अट्रैक्शन की वजह से चांसेस ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएंगे। दैट मीन आर्थो पैरा डायरेक्टर स्पीसीज एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या और भी आसान शब्दों में कहें तो जब भी किसी बेंजीन रिंग पे आर्थो पैरा डायरेक्टर लगता है तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाने का चांस बढ़ जाता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई सच स्पीसीज आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। सो आर्थो पैरा डायरेक्शन तब आता है जबकि पॉजिटिव रिजोनेंस होता है और इस पॉजिटिव रिजोनेंस में बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप करते हैं जिसकी वजह से ये एक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में भी जाने जाते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं दैट इज द मेटा डायरेक्शन। उससे पहले विच इज द मेजर प्रोडक्ट ड्यूरिंग आर्थो पैरा डायरेक्शन? अगर आर्थो पैरा डायरेक्शन कोई सिस्टम दे रहा है तो आर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा कि पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा? Surely you can see that there are 2 ortho positions, so ortho will be the major product, para will be the minor, but actually that's not true. ये सही नहीं है। पैरा पोजीशन जो होती है यही मेजर प्रोडक्ट देता है, यानी सबसे ज्यादा पैरा पे लगते हैं प्रोडक्ट, आर्थो पे नहीं मिलते। रीजन, इसके अगल बगल 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं मेटा पोजीशन पे और हाइड्रोजन्स को हम मानते हैं द स्मॉलेस्ट रिएक्टिव स्पीसीज। इससे छोटा कोई एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बाय द मास इससे छोटा कोई एटम होता ही नहीं है। लेकिन हीलियम को हम मान के चलते हैं कि ये बड़ा होता है इससे, या फिर अगर हम सिर्फ एटॉमिक में देखें तो ये न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होने की वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर छोटा होता है। हीलियम का साइज छोटा मान लिया जाता है, लेकिन हीलियम तो कभी रिएक्ट करता नहीं। तो हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट रिएक्टिव स्पीसीज। एंड व्हाट्स अबाउट द ऑक्सीजन? ये बल्कि स्पीसीज है। जब यहां पे कोई सिस्टम लगेगा तो यहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस जनरेट होगा, जबकि यहां पे लगेगा तो कोई स्टीयरिक हिंड्रेंस जनरेट नहीं होगा। सो ड्यू टू द स्टीयरिक हिंड्रेंस द पैरा प्रोडक्ट is major product because on para position the steric hindrance is very less and on ortho position there is a heavy steric hindrance and because of that heavy steric hindrance the ortho products are always the minor products। ये है आपका अगर बल्कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे लगने वाले ये जो ग्रुप्स हैं ये यहाँ पे स्टीयर्ड होंगे या स्टेरिक हिंड्रेंस के शिकार होंगे, जबकि यहाँ पे छोटे से हाइड्रोजन की वजह से लगने वाला बड़ा ग्रुप भी कोई स्टेरिक हिंड्रेंस इस हाइड्रोजन की वजह से फील नहीं करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस किसी साइज की वजह से, किसी भी स्पीसीज के साइज या शेप की वजह से जो भी हिंड्रेंस मिलती है उसे हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। नाउ वी आर सीइंग द मेटा डायरेक्शन। तो हम देखने जा रहे हैं मेटा डायरेक्शन। और मेटा डायरेक्शन कब होता है? मैंने अभी कहा आर्थो पैरा डायरेक्शन तब होता है जब पॉजिटिव रिजोनेंस होता है, तो मेटा डायरेक्शन तब होगा जब निगेटिव रिजोनेंस होगा। अब यहाँ पे आप पता कैसे करेंगे कि ये निगेटिव रिजोनेंस देगा या पॉजिटिव? पॉजिटिव के लिए तो मैंने कंडीशन बताया कि निगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा, और इसके लिए क्या है, या तो सिस्टम के कॉन्जुगेशन में, बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर पाई बॉन्ड होगा। अगर इस एग्जांपल को देखें, ये बेंजीन रिंग का पाई सिग्मा पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन दे रहा है, इस वजह से निगेटिव रिजोनेंस। अब ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट करके
नाइट्रोजन पे गया, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जब ऐसा गया तो यहां क्या बचा, यहां बचा डबल बॉन्ड N विथ निगेटिव चार्ज। कार्बन की भी वैलेंसी अभी पूरी नहीं है, तो इसे फुलफिल करने के लिए ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट करके यहां गया और ये बन गया डबल बॉन्ड, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां बना एक पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम अगले स्टेप में देखें तो ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट करके यहां गया, यानी डबल बॉन्ड। यहां पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N निगेटिव, और यहां पे इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हुआ। अगली बार फिर से ये वाला बॉन्ड यहां आया तो ये डबल बॉन्ड, और यहां से इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉन्ड जहां थे उन्हें हम वहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड आके यहां पे आ गया, यानी यहां पे डबल बॉन्ड, और ये निगेटिव चार्ज यहां आ गया, यानी C ट्रिपल बॉन्ड N। बचे हुए बॉन्ड्स यहां पे थे, यानी पहला और आखिरी बॉन्ड कंपाउंड लगभग एक ही रहता है, सिर्फ अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड हो जाता है बेंजीन रिंग में। अब जैसे पिछली बार एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रा किया था, वैसे एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे। ये है बेंजीन रिंग जिसके साथ साइनाइड लगा हुआ है, और इस पे कहां कहां चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, पहला आर्थो पे, दूसरा पैरा पे, फिर तीसरा आर्थो पे। अब फिर से इलेक्ट्रोफाइल के अप्रोच को हम एज्यूम करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, कहां अप्रोच करेगा? छोटी क्लास में पढ़ा है कि आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर, यहां भी पॉजिटिव चार्ज, यहां भी पॉजिटिव चार्ज, एंड आइडेंटिकल चार्ज विल रिपेल ईच अदर। एंड वेयर इज द पॉजिटिव चार्ज? ऑन आर्थो पोजीशन एंड ऑन पैरा पोजीशन। तो आर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इन दो पोजीशन पे तो अप्रोच नहीं करने वाला, तो करेगा कहां? जो पोजीशन बच गई, और बची कौन सी? मेटा पोजीशन। सो दिस इज कॉल्ड द मेटा डायरेक्टर। नाउ वेदर इट एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डीएक्टिवेट, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं? पिछली बार मैंने कहा था कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और इस बार क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज, इन पोजीशंस पे भी पॉजिटिव चार्ज, दे विल रिपेल ईच अदर, एंड इफ दे विल रिपेल ईच अदर, surely the chances of reaction will reduce down. So the meta directors are called deactivating species या deactivators. So orthopara direction is also called activation, or the orthopara directors are called the activating group and meta directors are called the deactivating group. This is also known as direction. इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।